साकिब, अभी खबरें ये चल रही थी कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में एक बड़ी अहम मुशावरत हो रही है और शायद सो मोटो की तरफ मामला जाए ये कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के बाद। तो वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं सामने? एक तो जो मुशावरती अमल है वो तो जारी है, लेकिन उसके साथ जो है वो ख़बर ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो मीडिया पर्सन्स थे उनके साथ मीडिया टॉक की है। अच्छा। कैमरे पे टॉक हुई है और ये बड़ी तफसीली जो है वो बात की गई है और ख़ास तौर पर जो सवालात थे जो कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से जो इल्ज़ामात के सवालात थे वो चीफ जस्टिस के सामने रखे गए, तो उन्होंने उस पर बात की है और ये कहा है कि सिर्फ इल्ज़ामात लगाना काफ़ी नहीं है, इल्ज़ामात के शवाहिद देना जो है वो ज़रूरी होता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्शंस थे वो नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की और हमने यकीनी बनाया कि वो इलेक्शंस हों। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि क्या तौहीन अदालत का कोई नोटिस जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी को भेजा जाएगा। तो अच्छा। इस पर जो कहा गया कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा जो है वो मैं इस पर बिलीव नहीं करता तौहीन अदालत के जो है वो इस किस्म के नोटिस पर। और साथ ही पीर को, क्योंकि एक बड़ा अहम केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को उनको कलअदम करार दे दिया जाए, तो उसके मुतल्लिक सवाल हुआ है। तो उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं हम उन पर बात नहीं करते। तो ओवरऑल जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा है उन्होंने यही जो पॉइंट है कि जो कमिश्नर हैं उन्होंने इल्ज़ामात तो लगा दिए हैं लेकिन शवाहिद जो है वो नहीं लाए, और शवाहिद अगर हैं तो उनको सामने जो है वो जो लाएगा उसको देखा जा सकता है, लेकिन शवाहिद के बगैर जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ इल्ज़ाम ही जो है वो होता है। जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके हवाले से जो आज इल्ज़ामात लगाए गए उनके उस पर बात करने से पहले उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो निगरान पंजाब हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से काफ़ी उनकी जो दिमागी हालत है उस पर सवालात उठा रहे हैं। तो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्ठा, ये 23 जनवरी 2023 को जो निगरान हुकूमत है अभी पंजाब में, इन्होंने हलफ उठाया था 2023 को, एक साल एक माह पहले। अच्छा। और 27 जनवरी 2023 को लियाकत अली चट्ठा जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी बने थे और आज तक तैनात हैं। और इस दौरान बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रहीं, एक्शंस भी होते रहे, लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई उनकी ज़हनी हालत या उनकी एबिलिटीज़ पर या किसी हवाले से भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। आज जो सवाल उठा है वो तब उठा है जब उन्होंने बोला है। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बहुत ही गैर मामूली नौयत के हैं। जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए और ग्राउंड में कोई जो है वो बंदा बोल नहीं रहा या कोई उम्मीदवार बोल नहीं रहा। रावलपिंडी डिवीज़न में अगर बात की जाए तो रावलपिंडी, अटक, जेलम या चकवाल और मरी जो है, इन तमाम हलकों में जो कल यहाँ इस्लामाबाद में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, तो फॉर्म 45 बहुत सारे लोगों से मैं खुद मिला, वो उनका ये मौक़िफ़ है और ये बड़ा एक वैलिड मौक़िफ़ इस लिहाज से लगता है कि ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार जीता है तो पीटीआई का उम्मीदवार आज़ाद जो है वो ये कह रहा है कि मेरी ये विक्ट्री बनती थी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को दे दी गई है। इसी के साथ जो तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे जो उम्मीदवार थे वो जमात इस्लामी के थे, टीएलपी के थे या दीगर जमातों के, वो भी पीटीआई के आजाद उम्मीदवार को उसके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक और जो उनके भी खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन का जो आया मौक़िफ़, पहले तो आउटराइटली उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, फिर उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं इनका तो काम ही कोई नहीं था, डायरेक्टली लिंक्ड ही नहीं थे, ये तो डिप्टी कमिश्नर का काम होता है आरओज़ को हैंडल करना और ये तमाम चीज़ें। तो ये टेक्निकली भी ज़रा हमें बताएं कि कमिश्नर का किसी भी डिवीज़न के क्या डायरेक्ट लिंक होता है किसी भी इंतखाबी हल्के में जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर? बिल्कुल लिंक होता है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो इस पे फौरी रद्द अमल दिया, मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त रद्द अमल है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स से जो सीनियर हैं उनसे मेरी बात हुई कि कमिश्नर का रोल क्या होता है। वो ये कहते हैं कि कमिश्नर जो है पूरे डिवीजन का हेड होता है। ये कहना सिर्फ कि डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर या आरओ या जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनमें वो शामिल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी हायरार्की है पूरे डिवीजन की वो उसके अंडर होते हैं। अब अगर
बात की जाए DRO की, तो DRO जो पिंडी का है उसकी पिंडी तक एक्सेस है, जेलम वाले की जेलम तक है, अटक वाले की अटक तक है। लेकिन जो कमिश्नर है वो पूरे डिवीजन को देख रहा है। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि उनको किसी चीज में शामिल ना हो और उनको पता ना हो, और हायरार्की और वहां पे क्या हो रहा है खास तौर पर उनको इस हवाले से मालूम ना हो, और जो शिकायत आ रही होती हैं हर चीज उनके इल्म में होती है। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है ना साकिब, तो उनको किन दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है, इसकी अगर आप डिटेल्स बता सकें। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अभी मुतजाद आरा हैं, बल्कि पिंडी की जो पुलिस है उन्होंने इसकी जो है वो तस्दीक नहीं की, तरदीद की है कि उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस हद तक ये खबर आई है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज जो हैं पिंडी के, उनको सील कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी या उस पर फर्दर कोई एक्शन के हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं हुई रावलपिंडी पुलिस से।